गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदन कुमार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं 9th ए सीबीएसई के बच्चों को हिंदी लिटरेचर पढ़ाने वाला हूं। अपनी पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर 1 काव्य खंड पढ़ाया था और इस वीडियो के माध्यम से मैं बच्चों को हिंदी लिटरेचर की पाठ्य पुस्तक का कहानी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग पाठ्य पुस्तक को देखें। बच्चों, आपके सामने आपके अध्याय की पाठ्य पुस्तक दिखाई दे रही होंगी। आपकी पाठ्य पुस्तक जो कि पहले ही मैंने बताया कि इसका नाम स्पर्श भाग 1 है, जो हिंदी सीबीएसई में 9th ए के लिए चलेगी। ये कोर्स बी है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। जैसा कि आप इस कंटेंट्स को विषय सूची को देख रहे हैं, इस विषय सूची में गद्य खंड और काव्य खंड है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको काव्य खंड पढ़ाया था। अब गद्य खंड की प्रथम कहानी रामविलास शर्मा की लिखी गई एक सुंदर सी कहानी धूल को पढ़ेंगे। लेखक और कवि ऐसे होती है कि जो जिस पर एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं जाती है, उस वस्तु पर, उस विषय वस्तु पर भी वो निबंध, कहानियाँ और कविता लिख देते हैं। और ऐसी ही एक कहानी यहाँ पर धूल है, जो कि रामविलास शर्मा की लिखी गई महान कृतियों में एक कृति है। पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग रामविलास शर्मा जी के बारे में जान लें। रामविलास शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 ईस्वी में हुआ था, देश आज़ादी के पूर्व। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाई गई और उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गए और वहीं से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के वो प्राध्यापक हो गए। यानी प्राध्यापक कहने का मतलब वहाँ पर एचओडी हो गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। प्राध्यापन काल में इन्होंने पीएचडी की और बहुत सारी उपाधियां अर्जन की। अपने नाम के आगे डॉक्टरेट इन्होंने लगाया, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। लेखन के क्षेत्र में इन्होंने सबसे पहले कविताएं लिखी, फिर उन्होंने उपन्यास लिखे, नाटक लिखी, आलोचनाएं लिखी वगैरह वगैरह। रामविलास शर्मा एक प्रगतिशील आलोचक थे। उनके सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं, यानी वो एक प्रगतिवाद काल के लेखक माने जाते हैं। वो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास, महाप्राण निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला के काव्यों पर निकष पर रखा परखा, यानी उनको फिर से उनको एक एक पंक्तियों को समझा, उसका निचोड़ फिर से प्रकाशित करने की उन्होंने एक हर संभव प्रयास की। रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियां हैं भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना जो कि 3 खंडों में प्रकाशित थे, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी जो भी 3 खंडों में संकलित है, यह भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी, महात्मा गांधी जी के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, राम मनोहर लोहिया, भारतीय इतिहास की समस्याएं, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं इन्होंने लिखी। सदियों से सोए जग उठे इन्होंने एक कविता लिखा, जो कि कभी मौका मिले क्लास में तो मैं आपकी कविता की पंक्तियों को बताया कैसी कविता थी, सदियों से सोए जाग उठे। फिर पाप के पुजारी एक नाटक इन्होंने लिखा, 4 दिन नाम से एक उपन्यास इन्होंने लिखा और अपनी धरती अपने लोग के नाम से अपनी एक आत्मकथा, अपनी एक बायोग्राफी इन्होंने लिखा। प्रस्तुत कहानी में ये धूल का वर्णन करते हैं कि कैसे एक छोटी सी वस्तु जिस पर किसी का स्मरण तक ना हो, और उसको ये धूल का भी वर्णन करते हैं लेखक। आइए हम लोग धूल के बारे पढ़ते हैं। हिंदी कविता की सुंदर पंक्तियां हैं, ठीक है ना। कहते हैं जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, यानी जिसके शरीर पर धूल लगे होते हैं वो हीरे सदृश होते हैं। वो यानी व्यक्ति की पहचान उसके परिश्रम से होती है, और जितना ज़्यादा जो परिश्रम करता है उसके सिर पर उतने धूल लगते हैं। वो किसी व्यक्ति की पहचान उसके रूप रंग से नहीं, उसकी मेहनत से, उसके कर्मों से ही होती है। हीरे के सच्चे प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा
खरादा हुआ आंखों का चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं। लेकिन कभी आप सोचिए कि वो हीरा कहाँ से आता है। हीरे की पीछे की कहानी आप लोग जानते होंगे। हीरा सभी की आंखों का नयन का तारा होता है, लेकिन वो हीरे के पीछे भी धूली भरी एक कथा छुपी होती है। वो हीरा कोयले की खान से उत्पन्न होता है, जहाँ पर बहुत सारी जो गंदगी धूल व्याप्त होती हैं। उसी प्रकार बचपन का मनुष्य का जीवन का एक काल होता है, बचपन काल। बचपन काल में वही दशा होती है, उसमें धूल मिट्टी से उसके कोई परहेज नहीं होता है। जिसका बचपन गांव की गलियारों में बीता होगा वो धूल पर जरूर बीती होगी, क्योंकि गांव के बच्चों का आप लोग देखे होंगे धूल वगैरह से वो सने रहते हैं। इस धूलियों के बिना किसी शिशु की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर किसी सामान्य व्यक्ति के शरीर पर, मुखड़े पर अगर धूल लग जाए तो उसकी शोभा घटने लगती, लेकिन वही धूल अगर किसी बच्चे के चेहरे पर, उसके बदन पर लग जाए तो उस बच्चे की कांति बढ़ जाती है। फूल के ऊपर जी रेणु ने उसका श्रृंगार बनाती है। फणीश्वरनाथ रेणु कहती हैं कि अगर फूल के ऊपर धूल के कण बैठ जाए तो वो धूल फूलों का श्रृंगार करती है। उसी प्रकार वह धूल अगर शिशु के मुख पर सहजता लग जाए तो शिशु की सहजता, उसकी निर्मलता, चंचलता का प्रमाण कहलाता है। यानी बच्चा इतना चंचल है। वो अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए। अभिजात मतलब बहुत बड़ी शिक्षित वर्ग हो गए या फिर सभ्य, जिनके पास पैसे वगैरह हैं। तो उन्होंने अपने घर में प्रसाधन प्रसाधन मतलब सुख सुविधा की सामग्री अपने घर में रख लिए है। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर वगैरह वगैरह। लेकिन बालकृष्ण के मुख पर छाई वास्तविकता, गोधूली की कल्पना वो नहीं कर सकते। लेकिन जो सच्चा सुख बच्चे को खेलने से मिलता है, वो सच्चा सुख इंडोर गेम में नहीं हो सकता है। आज देखते हैं कि बहुत सारे आउटडोर गेम खत्म होते जा रहे हैं और इंडोर गेम आ रहे हैं। लेकिन इंडोर गेम में बच्चे तो सिर्फ अपने चार दीवारी तक ही सीमित रह जाते हैं। उनके शरीर का और उनके मानसिकता का भी पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। लेकिन वही बच्चे अगर आउटडोर गेम खेलते हैं तो आउटडोर गेम में धूल वगैरह तो स्वाभाविक ही होगा, तो उस बच्चे की शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होता है और अध्यात्म विकास भी होता है। सांस्कृतिक विकास, सभ्यताई विकास होती है। हमारी सभ्यता में इस धूली को ससर्ग बचना चाहती है। आजकल के लोग धूली से घृणा करते हैं। धूली लगने से अपना बोलते हैं कि बहुत घृणा उसको बातें कहते हैं। लेकिन वही धूली को जो क्या होते हैं, आसमान में अपना घर बनाती। कभी धूल कण आप लोग आसमान में उड़ते हुए भी देखे होंगे। इसीलिए शिशु भोलेनाथ से कहती हैं धूल मत खेलो, धूल में मत खेलो। भोलानाथ एक छोटा सा पात्र है इस कहानी का, और भोलेनाथ से उसके परिजन कहते हैं कि धूली में मत खेलो। परंतु छोटे से बच्चों की इतनी बुद्धि कहाँ होती है। भोलानाथ के संसर्ग में जो क्या नकली संसार धूमिल पर जाते हैं। जिसने लिखा था, धन्य धन्य बेनर मैले जो करत गात कन्याए लागत धुरी ऐसे लरिकान की। यानी वह बालक धन्य है जिसके शरीर पर जो शरीर धूली से मैला हो गया और वो मैल उसकी बदन की सुंदरता को बढ़ा रहा है। वह मानो धूल भरे हीरो का महत्व को उठा रहा है। वो धन्य धन्य में ही बड़पन को विज्ञापित किया, फिर मैले शब्द से अपनी हीनता भाव व्यंजित कर दी। कहीं कहीं जो क्या धूली के लिए शब्द ऐसा होता है कि मच्छू वो मैला है, यानी वो गंदा है। तो मैला शब्द धूली को और ज़्यादा हीनता प्रकट करवा देता। अगर किसी व्यक्ति को अगर हम भिखमंगा कहें, किसी को अपाहिज कहें, तो उसकी हीनता का प्रावधान चलता। उसी प्रकार अगर धूल को अगर मैला हम कहें तो वो धूल की बेअदबी होती है। वो अतः ऐसे में लरिकन कहकर उसे भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। वह हीरो के प्रेमी धूली भरे हीरो के नहीं, क्योंकि बड़े तो हीरो के प्रेमी होते हैं और बच्चे तो धूली के प्रेमी होते। बच्चों को हीरे से कोई मतलब नहीं, वो तो धूली में ही खेलना पसंद करते हैं। शिशु भोलानाथ के संसर्ग में तो मैला जो करतगात को नौबत आई है, यानी बच्चे तो मिट्टी में ही खेलते हैं। कभी आपने अखाड़ों की कल्पना की है? अखाड़े कभी देखे हैं? अखाड़ों में कभी व्यक्ति को दंगल करते हुए देखेंगे। वो कैसे वो दंगल करते उस मिट्टी को जो कि अपने बदन पर वो लगाता है और बदन से लगा करके दंगल करता है। जो बचपन में धूल से खेलता है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी से कैसे वंचित रह सकता है। वो बच्चा हट्टा कट्टा सही वाला दंगल करता है। वो
लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम धूली की कल्पना छोड़ करके सारे चीज़ों को मॉडर्नाइज होकर के सब अलग अलग सब चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। वो यह साधारण धूलि नहीं है, वरन तेल और मिट्टी से रिझाई हुई मिट्टी है, जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। यानी कहा जाता है खारे की मिट्टी जो साधारण मिट्टी नहीं, तो क्योंकि व्यक्ति अपने शरीर में वो तेल मल करके आता है, तेल में जब मिट्टी लगाता है वो मिट्टी वहाँ पर गिरती है, तो समझिए वो तेल लगी हुई मिट्टी वहाँ पर गिरती है। पसीने से बदन पर मिट्टी जैसे फैलती है, वैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। अगर कोई गर्मी में बहुत अधिक पसीना निकलता है और पसीने के कारण अगर धूल भरी हवाएं चलती है, तो हवाओं से हमारा शरीर ऐसा हो जाता है, पसीने के कारण वो धूल चिपक जाते हैं, जैसे मानो कोई व्यक्ति कुआं खोद कर को निकला है। उसमें भी अपनी एक सुंदरता है, क्योंकि हम परिश्रम कर करके आए हैं। उनकी मांसपेशियाँ फूल उठती हैं। अगर जो व्यक्ति आप लोग देखें जो मेहनत वाले काम करते हैं वो व्यक्ति अगर तो उनकी बहुत सारी नसें फूल उठती हैं, आराम से हरा भरा होता। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित कर लेटा विश्व वही लगता है, मानो कि वो कोई रण क्षेत्र को जीत करके आ रहा है। वो शरीर और मिट्टी को लेकर संसार में असारता में बहुत कुछ कहा जा सकता है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि हमारा शरीर भी मिट्टी से बना और एक दिन है मिट्टी में ही प्राप्त होना। तो फिर इस मिट्टी से घृणा कैसे? ये मिट्टी से ही हमारी काया बनी है, चाहे हम इसको जला दें या फिर दफना दें, बनेगा तो मिट्टी ही। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस मिट्टी से घृणा क्यों करते हैं? परंतु यह भी ध्यान देने की बात है, सारतत्व जीवन के लिए अनिवार्य है। मिट्टी हमारे लिए अनिवार्य है, धूल अनिवार्य है। अगर धूल ना हो तो हमें रूप, रस और गंध का भी प्रमाण नहीं मिलेगा। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तु मानते हैं वो फूल वो भी मिट्टी से ही उगते हैं। फूल हमें रूप देते हैं, फूलों की सुंदरता रूप है। रस देते, फूलों के अंदर जो रस और फलों के अंदर जो रस होती है वो हमें मिट्टी ही देती है। गंध हमें देती हैं, कोई फूल अपनी सुगंध से हमें आकर्षित करते, कोई फल हमें अपनी गंध से आकर्षित करते हैं, तो वो मिट्टी हमें प्रदान करती है। और स्पर्श, जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें उनको छूने की लालसा होती है। तो मिट्टी से हमें रूप, रस, गंध और स्पर्श भी प्राप्त होता है। वो मिट्टी के बिना हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रूप रंग की पहचान धूल से ही होती है। वो ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध में धूल को इर्द गिर्द प्रयोग नहीं करती हैं। वह जो क्या होता है इसे गोधली शब्द में अमर कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र में धूल का एक शब्द गोधली भी प्रचलित होता है। इसे गोधली का शाब्दिक अर्थ होता है गाय के पैरों बकाय के खुर से उड़ने वाली धूल। अमराइयों के पीछे यानी अस्ताचल सूर्य जब ढलने लगते हैं, तो आम बागों के पीछे जब ढलते हुए सूर्य को उस समय मिट्टी की आभा देखते तो मिट्टी सोने की तरह में सुनहली दिखाई पड़ती है। सूर्यास्त के समय लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद रुई के बादल की तरह अरावत हाथ नक्षत्र की भांति स्थिर हो जाता है। वो धूल नहीं उड़ता दिखाई देता और चांदनी रात में मैले जाने वाली गाड़ियों के पीछे कभी कल्पना की भांति उड़ती चलती जाती है। कभी ग्रामीण क्षेत्र में चांदनी रात में बैलगाड़ी पर यात्रा करते हुए दृश्य को देखा और उस समय उस मिट्टी की उस धूली की सुंदरता भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है, महत्वपूर्ण होती है। वो गोधली शब्द पर बहुत सारे कवियों ने अपनी कलम तोड़ देने बहुत सारे लेख, निबंध और कविताएं लिखी हैं। लेकिन यह गोधली गांव की संपत्ति है जो शहरों में बांटे नहीं पड़ती। ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन सभी चीज़ों से वाकिफ होते हैं, लेकिन शहर क्षेत्र में इन सभी के लिए कोई स्थान नहीं होता है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण में गोधली की बेला में आने का आग्रह किया गया। देखिए यहाँ पर गोधली बेला यानी गोधली समय सूचक शब्द भी है। पहले हमने आपको बताया गोधली का शाब्दिक अर्थ होता है गाय के खुरों से उड़ने वाली धूली, और गोधली का एक और अर्थ होता है जब शाम को जब सूर्य ढलने लगते हैं और पूरी शाम नहीं होती तो ढलते हुए सूर्य और शाम के बीच का जो समय होता है उसे भी गोधली कहा जाता है। लेकिन शहर में धूल धक्कर में होते हुए ये गोधली कहाँ, लोगों को डूबते हुए सूर्य को देखने का समय कहाँ। तो यह कविता की विडंबना थी कि गांवों में जिस धूलि को कवियों ने अमर कर दिया, महाती घोड़े पग संचार उत्पन्न होने वाली वर्ण गौ पालकों की पद की धूलि है वो। लेकिन गांव के लोग तो इस गोधूलि को सिर्फ गाय के पैर को धूलि ही समझते हैं।
नीच की धूरी समान वेद वाक्य नहीं है। नीच को धूरी समान, बहुत सारे लोग उसको धूल को धूरी भी कहते हैं। सती उसे माथे से लगाती, बहुत सारी वीर योद्धाएं माता सती चंदन करती उस तिलक से। कहा जाता है जिस धरती पर जन्म उस धरती की मिट्टी, उस धरती की धूली चंदन तुल्य होती है। तो बहुत सारे लोग उस धरती की मिट्टी को चंदन समझ के माथे से लगाते हैं। योद्धा उस मिट्टी को अपनी आंखों में लगाते हैं। और ऐसी ही एक कहानी है ये यूक्लिस की कहानी। जब यूक्लिस को अपने देश से निकाल दिया गया था, तो यूक्लिस प्रवास का जब अपने देश लौटा, जिस देश का नाम था इथाका, तो सबसे पहले अपने देश की सीमा पर आकर के उसने अपने देश की धूली, देश की मिट्टी को चूमा। यूक्रेन की मुक्ति होने पर लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां की धूलि का स्पर्श किया। जब यूक्रेन को स्वतंत्र कराया गया, तो यूक्रेन के सैनिकों ने उस धूलि को नमन किया, श्रद्धा से स्पर्श किया। तो बहुत सारे लोग श्रद्धा, भक्ति, स्नेह की परंपरा भी यहाँ पर है। यहाँ तक कि घृणा, असूया के लिए धूल झाड़ने की क्रियाएं भी प्रचलित, लेकिन धूल को लोग घृणा शब्द ही बना दे, इसे धूल चाटना। धूल चाटना मुहावरा आप लोग जान होंगे। धूल चाटना मुहावरा का अर्थ होता है बहुत उसके तिरस्कार करना। धूल झाड़ना का मतलब उसे किसी काम से निश्चिंत करवा देना। धूल, धूली, धूली, धूरी आदि व्यंजनाएं अलग अलग हैं। ये सब धूली के लिए ही प्रचलित रूप हैं। वो धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है। धूली और कविता है। धूल अगर बोलते हैं तो वो हिंदी कहानी है, लेकिन धूली शब्द को कविताओं में प्रयोग किया जाता है, जिसकी वास्तविक सुंदरता हमें देखने के लिए मिलती है। इन सब का एक अपना रंग होता है, रूप होता है और विभिन्नताएं होती हैं। जैसे काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, तरह तरह की मिट्टी होती है। मिट्टी का रंग तो होता है, लेकिन धूल का कोई रंग नहीं होता है। धूलों के समूह से मिट्टी बनता है और मिट्टी का एक रंग होता है, परंतु धूल का कोई रंग नहीं होता है। धूल तो सारद है और धूल उजले बादलों में उड़ते रहते। धूल के लिए श्वेत नाम से विशेषण आवश्यक है, क्योंकि धूल का अपना कोई रंग नहीं होता। जिसका कोई रंग नहीं होता उसे श्वेत कहते हैं, क्योंकि श्वेत भी कोई रंग है नहीं। हमारे देशभक्ति धूली को माथे से न लगाए तो कम से कम पैर तो रखें। हम लोग कहते हैं कि जिस धरती पर जन्म लिया उस धरती पर मृत्यु प्राप्त हो जाए, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बातें होती हैं। कांच को प्यार करते हैं, धूली भी हीरे धूल में दिखाई देते, भीतर की कांति आंखों से ओझल करती हैं। इस तरीके से अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण दिया। हीरा बही घन चोट न टूटे। एक सच्चा हीरा वही जो कितनी भी चोट क्यों न मारे वो नहीं टूटे। उलट का चोट भी करेंगे तो कांच भी हीरे सा भेद बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूली को माथे से लगाना सीखेंगे और सही व्यक्ति धूली को महत्व को सीख पाएंगे। तो हमें धूली से घृणा नहीं, धूली से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि इस धूल के कारण ही इस धरती पर हमारा जीवन संभव हो पाया है। धरती हमें रूप, रंग, गंध, स्पर्श प्रदान करती है। धूली के कारण ही हमें जीवन प्राप्त होता, व्यंजनाएं प्राप्त होती हैं, इसलिए हमें इसको सम्मान करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।